Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है ना गाइस वो है पिक अ कार्ड योर डेस्टिनी प्रेडिक्शन। आपके भाग्य में क्या लिखा है आपको ये जानना है। ठीक है, ऑफ कोर्स भाग्य जानने से क्या होता है, कुछ चीज़ें हैं हमारे दुनिया में ऑफ कोर्स जो ऑलरेडी प्री डेस्टाइंड है। बट प्री डेस्टाइंड किसके कारण होते हैं? जो हमारे पास्ट कर्म होता है उसी के निर्धारित, हमारे जो एक्शंस होते हैं उसी के निर्धारित लिखा जाता है हमारे भाग्य। सो बेसिकली वी विल बी लुकिंग इनटू द फ्यूचर प्रेडिक्शंस। आपके डेस्टिनी में, आपके भाग्य में क्या लिखा है। हो सकता है कि बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले, ठीक है, गिफ्ट्स आपको मिले यूनिवर्स के तरफ से। आपके पर्सनल लाइफ और आपके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट्स आए तो बहुत ब्लेसिंग्स हो सकता है, तो वो आज हम देखेंगे। सो देर आर टू कार्ड्स, दिस इज़ ग्रुप ए, दिस इज़ ग्रुप बी। आप पिक्चर के हिसाब से सिलेक्ट करो। ओके, सो दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर ए, ओके, एंड दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर बी। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, फिर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा आप मेडिटेट करना है, थोड़ा सा आँख बंद करना है और आपको जो भी कार्ड सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसी को सिलेक्ट कर लेने हैं। दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। बट इससे पहले मैं बताना चाहती हूँ, दिस इज़ कम्प्लीटली अ जनरल प्रेडिक्शन, इट इज़ नॉट अ पर्सनल रीडिंग। सो इट मे रेजोनेट, इट मे नॉट, सो टेक इट वट एवर इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फॉर सैंड रीडिंग्स, फॉर कॉफ़ी प्रेडिक्शंस, फॉर कैंडल वैक्स रीडिंग्स एज वेल एज मैजिकल यूनिक टी का प्रेडिक्शंस, रोज़ पेटल प्रेडिक्शंस के लिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई डोंट डू एनी टाइप ऑफ पर्सनल पेड प्रेडिक्शंस, नॉट एनी टाइप ऑफ टैरो क्लासेस और एनी टाइप ऑफ ब्रेसलेट्स। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इंस्टाग्राम का लिंक है, दूसरा चैनल का लिंक है, वहाँ पे जाके सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए। सो स्टार्ट विद ग्रुप ए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइज। सो हाय हेलो ग्रुप नंबर ए। तो अगर आपने ये पिक्चर सेलेक्ट किया हुआ है सो देख लेते हैं आपके डेस्टिनी में, आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। ओके, ऑल राइट, सो लेट अस सी। देख लेते हैं कौन सा डेक यूज़ करना है। ओके, सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। कि मेरे जो व्यूअर्स हैं फॉर ग्रुप नंबर ए, जिन्होंने भी ये कार्ड सेलेक्ट किया है, सो उनके भाग्य में, उनके नसीब में क्या लिखा हुआ है। उनके भाग्य में, उनके नसीब में क्या लिखा हुआ है, क्या आने वाला है उनके लिए। फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास आ चुका है, जैकपॉट कार्ड। दिस इज़ द 6 ऑफ वैंड्स। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा भी आप हो सकते हो। ओके, 5 ऑफ एरियल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, 7 ऑफ माइकल, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, द एम्प्रेस, वंडरफुल, 3 7 5 6। ओके, 3 5 6 7 कैन बी इम्पॉर्टेंट नंबर, या इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि 33 333 77 777 5 5 5 6 6 6 आप लोग देख रहे हो। एंड डेफिनेटली बॉटम ऑफ द कार्ड हम देख लेते हैं क्या है। इट्स अ 10 ऑफ वैंड्स, ऑफ कोर्स एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। लिब्रा यहाँ पे कोई हो सकता है। ओके, लिब्रा प्रोमिनेंट हो सकता है और बाकी सारे साइंस ही है। अगर कोई साइन नहीं है तो प्लीज़ ऐसा नहीं करना है, दूसरा डेक से भी हम देख लेंगे। ठीक है, बेसिकली जो मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है, विद द मेजर अरकाना को हम पहले ले लेते हैं। करंट सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों का फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या इश्यूज चल सकते हैं अभी का फ़िलहाल वक्त मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और कहीं ना कहीं पे एक मन में डिससेटिस्फेक्शन है, एक आपको ये रिग्रेट है, फेलियर्स का हो सकता है कि आपने कोई अपॉर्चुनिटी सामने तो आया था लेकिन शायद किसी के वजह से वो डिस्टर्ब्ड हो गया, या वो चीज़, आपका जो एम्बिशन है, आपका जो लक्ष्य है, आप जो डिज़र्व करते हो शायद आपको नहीं मिला है। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो,
आप बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान हो, आप बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो अपने काम को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने पैशन को लेकर, अपने लक्ष्य को लेकर, अपने ख्वाब को लेकर। बट कहीं ना कहीं पे जीत हासिल करते करते भी क्या होता है, कभी कभार आपने जीत हासिल भी कर लिया है लेकिन कभी कभार मेंटल सेटिस्फेक्शन तो नहीं आता है। लेकिन यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं हैव फेथ, ठीक है। 22 नंबर कैन बी इम्पॉर्टेंट। 22 किसका बर्थडे हो सकता है। सो 22 इट कम्स टू 4, सो 4 अगेन कम्स टू स्टेबिलिटी, ठीक है। तो बेसिकली जो है ना, आप जो भी आपके मज़हब है, जो भी आपके देवता है, जो भी आपके धर्म है, ठीक है, उनके ऊपर भरोसा रखिए। ऑफ कोर्स आपके ज़िंदगी में ये जो घने बादल है ये चले जाएंगे, और कन्फ्यूजन जो भी है आपको प्रेजेंट सिचुएशन को लेके कि आपको कहीं ना कहीं से हेल्प नहीं मिलता है, आपको अकेले ही काम करना पड़ता है, आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, फैमिली के लिए आप बहुत कुछ करते हैं, मे बी ऑफिस में भी आप सबसे ज़्यादा काम करते हो, या अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए आप बहुत कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ भी है आपके, लेकिन कहीं ना कहीं सफलता आपके लिए बहुत ज़्यादा विलम्ब होता है, मतलब देर से आता है। सो डेफिनेटली यहाँ पे आ रहा है द एम्प्रेस। ऑफ कोर्स यहाँ पे आप अगर ख्वाब रखते हो बहुत ज़्यादा लग्जरियस प्रॉपर्टी आपका एक दिन होगा, ठीक है। हो सकता है कि आप इस तरह का मकान ख़रीदो, इस तरह का सेटलमेंट आपकी ज़िंदगी में हो जाए, फैमिली हो आपके साथ। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए आप बाहर नहीं जाना चाहते हो, मतलब घर से बाहर नहीं जाना चाहते हो, लेकिन घर में बैठ के ही कुछ ना कुछ आपके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ या रोज़गार के उपाय आ सकते हैं, कुछ क्रिएटिव आप कर सकते हो, ठीक है। आर्ट वर्क हो सकता है आपके, हो सकता है आप बहुत अच्छा एक आर्टिस्ट हो, ये आपके मन में बहुत ज़्यादा में भी इनोवेटिव आइडियाज़ आते ही है, तो उस चीज़ को आपको अप्लाई आप कर लोगे, एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल अबंडेंस भी आपके लिए वेट कर रहा है, ठीक है। जिस चीज़ का आपके लाइफ में अभी मिसिंग है ना, अभी तो कुछ है ना आपके लाइफ में जो मिसिंग पार्ट है, अदर रिलेशनशिप में एक ऐसा पार्टनर जो काफ़ी ज़्यादा आपके फेवर में बात करे, आपको सपोर्ट करे, और आप जो कर रहे हो उसमें आपको मदद भी करे, आपको अच्छे अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़ भी दे, आपको आगे जाके मतलब कोई भी चुनौती हो तो वो आपके सामने हमेशा रहे, इस तरह का मुझे दिख रहा है। यहाँ पे अगर किसी का ड्रीम जॉब आपको मिलना था, कार यू हैड ऑलरेडी थॉट ऑफ कि नहीं अभी तो पैसा नहीं है बट कार ख़रीदना है ज़रूर इन फ्यूचर, ठीक है। और डेफिनेटली अपने फैमिली लाइफ को भी देखना है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, मे बी यू वांट टू, अगर आप फीमेल वॉच कर रहे हो इस वीडियो को, मे बी यू वांट टू अर्न एडिशनल मनी, आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहते हो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू, कि जहाँ पे आपके जो भी आपने लॉन्ग टर्म प्लान, मैं नहीं बोलूँगी शॉर्ट टर्म प्लान, आई विल टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म प्लान विच इन मैनेजमेंट इज़ कॉल्ड द स्ट्रेटेजी, ओके। सो जो भी आपने स्ट्रेटेजीज़ बनाया है तो ऑफ कोर्स उसके ऊपर आप काम करोगे, एंड डेफिनेटली यू विल रीच द डेस्टिनेशन, ठीक है। जिस तरह से हम अगर फ्लाइट पे उठते हैं तो हमारे डेस्टिनेशन में हमें बोला ही जाता है ना, नाउ द यू हैव अराइव्ड, ठीक है, अभी फ़्लाइट टेक ऑफ होगा, ठीक है। एंड डेफिनेटली हम अपने जो जगह है वहाँ पे तो हमें पहुँचना चाहिए ना। अगर हम दिल्ली जा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम लखनऊ चले जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हमें दिल्ली जाना है ना कि लखनऊ जाना है। उसी तरह से ना आपको उस जगह पे पहुंचना है जहाँ पे आप डिज़र्व करते हो, उस जगह पे नहीं जाना है। मुझे लग रहा है आपके साथ बैक स्टैबिंग हुआ है, आपने जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, उसके ऊपर रिलाई किया था, तो उन्होंने ही आपको मतलब आपसे तो सारे बेनिफिट्स उन्होंने ले लिया, लेकिन आपने अभी सोच लिया है, आपने अभी बाउंड्रीज़ बनाना स्टार्ट कर दिया है कि मेरे साथ जो भी आना चाहते हैं आएंगे, वरना मैं अकेला काफ़ी हूँ, ठीक है, या मैं अकेला काफ़ी हूँ। उस तरह से आपने प्लान बना लिया है। मे बी यू वांट टू गो, पहले शायद आपने सोचा था कि आप लोग फ्रेंड्स मिलके कुछ जगह पे जाओगे या वर्क करोगे फॉर स्टडीज़ या समथिंग, बट यू डोंट ट्रस्ट एनी वन, ठीक है, नो मोर यू ट्रस्ट। या हो सकता है कि आपने कुछ लोगों के साथ जिनके साथ आपके आइडियाज़ पहले मैच होते थे अभी नहीं होते, क्योंकि उनका जो असली इरादे है शायद आपको पता चल गया होगा, एंड यू हैव डिसाइडेड, आप डिसाइड भी करोगे इन फ्यूचर कि आपको जो आपका साथ देगा वो आपका साथ दे देगा, वरना आप यू आर अलोन इनफ, ठीक है।
दूसरा चीज़ है, मुझे लग रहा है कि आपको लगता है कि हेल्प नहीं होगा, बट हेल्प आपको ज़रूर आएगा डेफिनेटली। आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई स्कॉलरशिप्स मिल सकता है, कोई अवार्ड मिल सकता है डेफिनेटली। एक पैशनेट कनेक्शन, जो एक हेल्पफुल पार्टनर, ठीक है, सपोर्टिव रिलेशनशिप्स जो आप डिज़र्व करते हो, तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। पीछे से शंख की आवाज़ आ रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा शुभ है, ठीक है। लेकिन आप किसी को भी, जो मुझे दिख रहा है, आप एक स्टेबिलिटी, उसके नीचे था क्वीन ऑफ एरियल, तो आपको स्टेबिलिटी अगर आता है आपके लाइफ में तो वो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन कुछ चीज़ है जो फोर्सफुली आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको नॉर्मल वर्क, नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल प्रोसीजर्स आपको फॉलो करने हैं। और किसी को भी आप एक साथ, इन मैनेजमेंट ऑल्सो इट इज़ कॉल्ड, यू कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल द पीपल एट ए टाइम। अगर बहुत सारे लोग इस वीडियो को भी देख रहे हैं तो हो सकता है कि सारे लोगों को, सारे 100% लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। इट विल बी लाइक दैट। ऑफिस में भी कुछ ना कुछ होगा, या आपके फैमिलीज में से भी कुछ ना कुछ होंगे। आप जितना भी करोगे वो कम ही पड़ता है कुछ ना कुछ पर्सन के लिए। सो यू डोंट फॉल इनटू द ड्रामा ऑफ अदर्स, ठीक है। आप सिर्फ अपना देखो और अपना जो लाइफस्टाइल है, आपका इम्प्रूवमेंट यहाँ पे है, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे मेंटोर बनने वाले हो, कुछ लोग मैनेजर्स बनने वाले हो, कुछ लोग अच्छा से अपना एंटरप्रेन्योरशिप जॉब को अच्छा से संभाल पाओगे। समवन विल गेट एडमिटेड इनटू, यू कैन से दैट, गुड कॉलेजेस, ठीक है। आपका एडमिशन हो सकता है आउट ऑफ द सिटी, हो सकता है या आउट ऑफ द स्टेट, आउट ऑफ द कंट्री। अगर आप लोन लिए हो फॉर एजुकेशन, हो सकता है कि वो लोन भी आप ऑटोमेटिकली, ठीक है, उनको दे दो वापस, जो प्रीमियम्स होते हैं, वट एवर बी इट इज़, ठीक है। सो एवरीथिंग विल बी सेटल्ड। बट एक चीज़ है कि यू हैव टू बिलीव इन द प्रोसेस। आपको उस चीज़ के ऊपर भरोसा करना है, ओके। ट्रैवल प्लान्स भी दिख रहा है मुझे, काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग हो सकता है, आसपास के सिटीज़ में हो सकता है या स्टेट में हो सकता है, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं दूसरा डेक्स है कि आपके लिए क्या है। लास्ट में हमें गाइडेंस आपको दे देंगे, ठीक है। तो चलो, सो व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन द फ्यूचर, ठीक है। आपके डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, आपके डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। सो व्हाट्स कमिंग, सो देखो द चैरियट यहाँ पे है, कैंसर 7 नंबर अगेन इज़ इम्पॉर्टेंट। सो वट एवर बी इट इज़, ठीक है, कि आपको यूनिवर्स, ठीक है, मौका ज़रूर देगा। विद द 6 ऑफ गैब्रियल एंड द चैरियट, 100% मैं श्योर हूँ कि आप आगे बढ़ोगे। आपके जो भी ठीक है, आपके जो भी लक्ष्य है उसमें आप सफल होगे, आप बैलेंस कर पाओगे अपने लाइफ को। एंड डेफिनेटली आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, आपको प्रोटेक्शन ज़रूर मिलेगा। एंड आप सिर्फ अपना जो काम है उसको सिर्फ करते जाना है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रखना है। एंड डेफिनेटली यू विल बिकम अ विनर। अगर आपका लक्ष्य है विनर बनना है, ठीक है, आपको सब में फर्स्ट होना है, ठीक है। विनर है, विनर का जो स्पिरिट है आपके अंदर है, और वो आप हर एक चीज़ को हासिल कर पाओगे अपने बलबूते पर, ठीक है। एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मीट योर ट्विन फ्लेम वेरी सुन। ट्विन फ्लेम और हायर लेवल सोलमेट, जिनके साथ आपका मुलाकात होगा ऑन द जर्नी। बट स्टिल मुझे दिख रहा है ये इंसान अभी तक आपके नज़दीक नहीं है, या आप तक पहुँचे नहीं है, या आप जानते भी नहीं हो, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक आप देखो क्या आ रहा है, दैट इज़ द व्हील ऑफ फॉर द वर्ल्ड कार्ड, जहाँ पे हो सकता है, आई टोल्ड यू इट्स अ जर्नी। कुछ लोग अपने रूटीन वर्क को फॉलो करोगे, डेली एक्सरसाइजेस होगा आपका, एंड डेफिनेटली आपका जो बॉडी फिटनेस है वो मेंटेन होगा। मे बी यू विल बिकम अ डांसर इन द फ्यूचर, मे बी यू विल रिप्रेजेंट द वर्ल्ड इन द फ्यूचर, ठीक है। जहाँ पे आप मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जॉब मिलना या ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव होना, ठीक है। आप एक मतलब जहाँ पे आपके साथ कुछ फेजेस हो रहा है, कर्मिक साइकिल्स हो रहे हैं, वो कंप्लीट हो रहे हैं। एंड दूसरा साइकिल में, दूसरा एक न्यू चैप्टर में आप प्रवेश करने जा रहे हो। दूसरा ही कुछ दुनिया होगा जहाँ पे हायर एम्बिशियस लोग आपके साथ होंगे। एंड डेफिनेटली योर पार्टनर विल ऑल्सो बी लाइक यू, कि जहाँ पे वो भी आपके साथ सिमिलर ओपिनियंस को शेयर करने वाले हैं। एंड यू विल बिकम अ, यू कैन से दैट, पावर कपल ऑल टुगेदर। जहाँ पे आप, अगर आप फॉरेन के लिए सोच रहे हो, सो देर आर गुड प्लान्स, यू शुड मेक इट। अभी से आप स्टार्ट कर दो
ताकि इन फ्यूचर भी आप सक्सेसफुल हो। अभी से आप प्लानिंग करना स्टार्ट कर रहे हो, अभी से अगर आप वीज़ाज़ के लिए तैयार हो रहे हो, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट दैट इन द फ्यूचर। लेकिन अभी अब आज मैंने स्टार्ट किया और कल ही मैं सोच रही हूँ कि कल मैं पहुँच गई, ठीक है, आउट ऑफ द कंट्री, वो नहीं हो सकता, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। यू हैव टू हैव अ लॉन्ग टर्म प्लान, ठीक है, तभी जाके आपका सफलता यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स मिलने का चांसेस है, इफ़ यू स्टडी हार्ड, ठीक है, बिकॉज देर इज़ नो अदर ऑप्शन। अभी से यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि सारे वर्ल्ड का जो डिज़ायर है, जो आपकी जो ख्वाहिश है, सेटिस्फाई आप हो गए, बट कब हो रहा है, व्हेन यू आर डूइंग अ प्लान फॉर दैट। प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे सक्सेसफुल होना तैयार है, लिखा हुआ है, और वो होके भी रहेगा। आपके लिए एक गाइडेंस डेक से हम देख लेते हैं, गाइडेंस मैसेज हम देख लेते हैं। व्हाट इज़ द गाइडेंस मैसेज फॉर यू? What's the guidance for my viewers for group number A? What's the guidance for group number A? What's the guidance for group number A? Ask for help from others. देखा, तो आप अगर आपको लग रहा है ना कि कोई आपका सहायता नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं है। यूनिवर्स आपकी सहायता करेंगे, एंड यूनिवर्स को खुद आके नहीं कर सकते ना, वो लोगों को ही भेजेंगे आपको सहायता करने के लिए। मे बी योर फैमिली, मे बी योर पार्टनर, मे बी योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, डेफिनेटली दे आर गोना हेल्प यू। मे बी योर कलीग्स, मे बी योर बॉस, हुएवर इट इज, मे बी योर मेंटोर, मे बी योर टीचर, कोई भी हो सकता है। लेकिन आपको पूछना है, आप पूछते नहीं हो शायद, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है रिमेन पॉजिटिव। आपको हमेशा सकारात्मक सोचना है, वरना आपके सोल भी क्या होगा ना, वहाँ से भी नेगेटिव एनर्जी आएंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना कि हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, एंड आई होप यू लाइक इट। सो इफ़ यू लाइक, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Now we will proceed for group number B. सो हाय हेलो ग्रुप नंबर बी। तो अगर आपने ये कार्ड सेलेक्ट किया, ये पिक्चर सेलेक्ट किया है, मून एनर्जी, सो ऑफ कोर्स ये रीडिंग आपके लिए है। प्रेजेंटली ये हो सकता है कि आपके साइंस हो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो या पाइसेस इंपॉर्टेंट हो सकता है। जनरली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपके मूड में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग्स होता है, स्पेशली ड्यूरिंग द फुल मून या न्यू मून के समय पे होता है वो चीज़, या कोई सोलर इक्लिप्स हो, लूनर इक्लिप्स हो, आपके मन में घबराहट हो जाता है, ठीक है, टेंशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपने आप का जो माइंड है वो शांत कीजिए, एकदम शांत रखिए, ठीक है, तब जाके सब काम ना अपने अपने जगह पर होता जाएगा। सो लेट्स सी व्हाट्स इन योर डेस्टिनी। आज तो हमारा यही है रीडिंग कि आपके जो भाग्य है उसमें क्या लिखा गया है। ओके, सो लेट मी सी। So universe, spirit guides and angels, please guide me in the right direction for group number B. जिन्हें भी सिलेक्ट किया था ये कार्ड, सो उनके डेस्टिनी में, उनके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, उनके डेस्टिनी में, उनके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, उनके डेस्टिनी में, उनके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, उनके डेस्टिनी में, उनके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, उनके डेस्टिनी में, उनके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास ग्रुप नंबर 1 में भी एक जैकपॉट कार्ड आया था फर्स्ट में, 2 ऑफ रफेल, दिस इज़ द 2 ऑफ कप्स, ठीक है। सोलमेट की बहुत ज़्यादा बड़ी है भाई, करियर से भी ज़्यादा, ओ माय गॉड। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, पेज ऑफ रफेल, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, पेज ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही ब्रिलियंट कार्ड्स हैं, ब्रिलियंट, ओके।
बॉटम ऑफ द डेक भी और भी ज़्यादा हैपनिंग एंड प्रॉमिसिंग कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो डोंट यू वरी, सो इट्स गोना बी न्यू स्टार्ट इन योर रिलेशनशिप, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे अगर हम रिलेशनशिप्स का बात करें तो बेसिकली चांसेस है कि आपके जो सोलमेट है, यहाँ पे ट्विन फ्लेम नहीं, यहाँ पे सोलमेट मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं पे हो सकता है कुछ लोगों के लिए, इट्स नॉट फॉर एवरीवन, फिर लोग चिढ़ जाएंगे फिर, कि पॉसिबिलिटीज़ है कि जिनके साथ आपका कनेक्शन प्रीवियस लाइफ टाइम पे था या इसी जन्म में, पास्ट रिलेशनशिप में से कोई वापस आ सकता है। ओके, देयर इज़ अ चांस, बट शायद आपने ऑलरेडी गिव अप कर दिया है, आपको और उम्मीद ही नहीं है उस रिलेशनशिप में। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल 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 एक न्यू कनेक्शन वेट कर रहा है, कुछ लोगों के लिए, बिकॉज 2 एसेस हैव कम, ठीक है। सो मे बी अ न्यू कनेक्शन विल बी देयर फॉर यू। अगर हम पहले हम रिलेशनशिप का बात कर ले, उसके बाद हम करियर का बात करते हैं। यहाँ पे ना जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत ही जल्द कुछ अपने करियर में ऐसा कुछ करने वाले हो जो आपका कहीं ना कहीं से बहुत टाइम से आप करना चाहते थे, लेकिन शायद आपको मौका नहीं मिला है, या हो सकता है कि आप खुद ही कुछ इनिशिएटिव लेना नहीं चाहे हैं, ठीक है, इन द पास्ट। बट इन द फ्यूचर जो मुझे दिख रहा है समथिंग अमेजिंग, समथिंग पैशनेट, ओके, जो आपको दिल से बहुत ज़्यादा करीब है। किसी का हॉबी जो मुझे दिख रहा है एक प्रोफेशन में बदल सकता है, कुछ चीज़ पे हो सकता है कि आप फाइन आर्ट्स बहुत अच्छा से आप कर सकते हो, मे बी मेहंदी डिज़ाइन, मे बी टैटूज़, मे बी कुछ एनिमेशन रिलेटेड वर्क्स, मे बी सम काइंड ऑफ यू कैन से दैट कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है, क्रिएटिव प्रोफेशनल वर्क्स जो आप करना तो चाहते थे बट वो आपके एक हॉबी था। कुछ पैसे की वजह से, कुछ फंड्स की वजह से, कुछ टाइम की वजह से शायद आप इन्वॉल्व नहीं हो पाए, ठीक है, बट आप बहुत ही जल्द उसको आप डेफिनेटली, ठीक है, एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगा, मौका आएगा, एक प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा जहाँ पे आप अपने आप को साबित कर पाओगे दैट यू आर द बेस्ट। आपके फाइनेंशियल पोजीशन उसी हॉबी या उसी प्रोफेशन के वजह से, क्योंकि देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आ रहा है द एम्परर और उसके नीचे आ रहा है द न्यू बिगिनिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक नई शुरुआत आपके करियर में, एक स्टेबिलिटी आ रहा है, एक कमिटमेंट आपको मिल रहा है। आपके खुद के बॉस अगर आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हो तो वो उनसे एक सपोर्ट मिलना, मदद मिलना, कुछ पार्टनरशिप बिजनेस में इन्वॉल्व होना जहाँ पे आपके फ्रेंड्स जो है बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, आपको कॉन्टैक्ट्स आपको मिल रहा है, क्लाइंट्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली आपके जो भी ख्वाब है वो पूरा होता हुए मुझे दिखाई दे रहा है, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ हो, किसी का कम्युनिकेशन आप रिसीव कर सकते हो, मैसेजेस, कॉल, टेक्स्ट, बहुत टाइम से बातचीत नहीं किए हो आप किसी पर्सन से या किसी के विषय पे, ठीक है, कोई मैटर्स हो सकता है कि अब बहुत ज़्यादा दिन से वो पेंडिंग था लेकिन वो कंप्लीट हो रहा है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिएगा। एंड डेफिनेटली जितना तक मुझे लग रहा है अगर कोई ब्लॉकेजेस था आपके लाइफ में, कोई कुछ लोग हो सकते हो जो नो कांटेक्ट में हो, ब्लॉक सिचुएशन पे हो, आपको पता नहीं चल रहा है, न्यू डोर आपके लिए नया दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, कहीं ना कहीं पे आप देख रहे हो आपके घर के आसपास बहुत ज़्यादा सन्नाटा छाया हुआ है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई मतलब इस तरह से नहीं है कि आप अपने घर में ही आप कैद हो, इस तरह से आपको लगता है, ठीक है, इतना जॉब का प्रेशर से, बट वहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ ना कुछ क्लियर होते हुए दिखाई दे रहा है एंड यू आर डेफिनेटली एन्जॉइंग इट। कहीं ना कहीं पे किसी के साथ एक स्पेशल इन्विटेशन में जाना, ठीक है, एक स्पेशल डेट्स ऑफर होना, ठीक है, एंड डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि समथिंग वंडरफुल, समथिंग जो पहले कभी भी नहीं हुआ था, कभी भी आपने एक्सपीरियंस नहीं किया था, इस तरह का माहौल आप किसी के साथ शेयर करने वाले हो। दूसरा चीज़ जो मुझे दिख रहा है आपकी ज़िंदगी में जो भी आ रहे हैं, मे बी पर्सन जिनका एज आपसे कम होगा या आप इनसे छोटे हो सकते हो, वट एवर बी इट इज़, सो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ड्रीमी है, ओपन हार्टेड होंगे एंड बहुत ज़्यादा आपको प्यार करेंगे एंड डेफिनेटली ये इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी होंगे एंड डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल काउंसलर्स या हीलर्स हो सकते हो इन द फ्यूचर भी।
आपके लिए भी पॉसिबिलिटीज़ खुल रहा है यहाँ पे कि आप भी लोगों का जो ह्यूमन बींग्स है उनके इमोशंस के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो एंड यू आर फीलिंग देयर एनर्जी, आप उनका एनर्जी मेजर कर पा रहे हो एंड यू आर गोइंग टू गिव देम ग्रेट एडवाइस। आप उनको एडवाइस भी दे रहे हो, काउंसिल भी कर रहे हो। ज़रूरी नहीं कि स्पिरिचुअल फील्ड हो, बट कोई भी फील्ड पे काउंसलर, एक जिस तरह से बोलते हैं डॉक्टर्स का जॉब, जहाँ पे वो लोग डेफिनेटली जो पेशेंट्स हैं उनको सलाह देते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये टेस्ट करने चाहिए, यू शुड टेक दिस मेडिसिन। डेफिनेटली कोई भी मैनेजमेंट में हो सकता है, कोई भी काउंसलिंग एडवाइस जो है, ट्रस्ट जिनके ऊपर है, लॉयर के पास भी हम जाते हैं, ट्रस्ट है उनके ऊपर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास भी जाते हैं फॉर द फाइलिंग ऑफ टैक्सेशन, क्योंकि हम उनके ऊपर भरोसा करते हैं। लोगों का भरोसा आपके ऊपर होगा, आप कोई भी प्लेटफॉर्म आपको मिल सकता है जहाँ पे ओपनली आप बातचीत कर रहे हो लोगों के साथ, ठीक है। यू आर कम्युनिकेटिंग विद पीपल, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, सो दिस इज़ ऑल। नाउ लेट मी सी, मतलब आप पकड़ लो, यहाँ पे ग्रुप ए से ज़्यादा ग्रुप बी में बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। अगर आपने दोनों ग्रुप देख लिया है तो दोनों में ही मैसेजेस होगा आपके लिए, ठीक है। सो देख लेते हैं ग्रुप नंबर बी के लिए क्या आने वाला है। सेवन ऑफ स्वर्ड्स विद एस ऑफ स्वर्ड्स एंड नाइन ऑफ स्वर्ड्स। जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यू नीड टू बी ऑल्सो वेरी केयरफुल, ठीक है, इन द फ्यूचर, क्योंकि हो सकता है जिनके साथ आपका क्योंकि एस ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे दो बार आ रहा है, ठीक है, जिनके साथ भी आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, इन फ्यूचर आपको उससे स्पेशली रिलेशनशिप में या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वक्त, ज़रूरी नहीं कि सेवन ऑफ स्वर्ड्स हमेशा धोखेबाज इंसान हो जो हमेशा लव में ही हो गाइज, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, रिव्यू करो उस कॉन्ट्रैक्ट को, सही से पढ़ो, ठीक है, फिर आप साइन करो। चाहे आप कुछ भी चीज़ कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो, ठीक है, अपने कोई भी जगह पे आप पैसा दे रहे हो, राइट, पैसा दे रहे हो, फिर आप जो रिसीप्ट ले रहे हो देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, वट एवर बी इट इज़। फॉर एग्जाम्पल, आप इफ़ यू आर गोइंग फॉर एन इंश्योरेंस, ठीक है, आप देखो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो आपके पीठ पीछे कुछ ऐसा नहीं हो जाए, तो क्लियर करो कम्युनिकेशन किसी के साथ। अगर ये रिलेशनशिप का भी मैटर है, फॉर एग्जाम्पल पास्ट पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, ठीक है, तो ट्रस्ट इश्यूज तो पहले से ही होगा, लेकिन उनके साथ आप क्लियर करो कि दे विल डेफिनेटली गिव यू कमिटमेंट और जस्ट लाइक दैट दे जस्ट वांट टू टॉक टू यू, ये आप उनके साथ क्लियर कर लेना, ठीक है, यही है, वरना आपका हेडेक्स हो जाएगा, मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि मैं सिर्फ ऐसा नहीं बताऊंगी, जिस तरह से ग्रुप ए में भी कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे मैंने बताया, ग्रुप बी में भी है, तो मैंने बता दिया साफ साफ, ठीक है। सो यू जस्ट क्लियर कम्युनिकेशन। आप, मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टेड हो, और क्या होता है ना, जब कोई आ जाता है आपके सामने ब्लाइंडली बोल देता है ना वो चीज़, तो आप भरोसा करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। सो डोंट ट्रस्ट एनीवन एंड डोंट टेक एनीवन फॉर ग्रांटेड ऑल्सो, ठीक है, कि नहीं वो तो ऐसा ही है, वो तो कभी नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं नहीं बोल रही किसी के ऊपर भरोसा ना करना, बट जस्ट बी केयरफुल, यहाँ पे दिया हुआ है, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑल्सो इन डीलिंग्स। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। हेल्पफुल पीपल, तो बहुत सारा लोगों का मदद, मैंने आपको बताया था, एम्परर कार्ड भी यही बताते हैं, शायद आप लोगों को मदद करोगे, लोग भी आपको वापस मदद ही तो मिलेगा ना। यूनिवर्स इज़ लाइक अ मिरर, जितना आप जैसा आप करोगे वैसा ही रिटर्न्स में आ रहा है। यहाँ पे देखो, मे बी यू आर गोइंग टू बी अ टीचर, मे बी यू आर गोइंग टू बी अ प्रोफेसर, मे बी यू आर गोइंग टू हैव अ बेबी इन द फ्यूचर, जहाँ पे जिनके ऊपर, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, तो डेफिनेटली वो बेबी भी आपको इन फ्यूचर देख रहा है ना। सो डेफिनेटली आप किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो, फ्री में दे रहे हो, कोचिंग ले रहे हो, या स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो, तो वो भी आपको रिटर्न्स ही दे रहे हैं, वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स भी देख रहा है ये चीज़, ओके। एंड वन मोर, देर इज़ समथिंग बेटर, आई टोल्ड यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यहाँ पे देखो कॉन्ग्रेचुलेशंस है, तो समथिंग बेटर इज़ कमिंग इन योर लाइफ, जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे, उससे भी अच्छा अपॉर्चुनिटीज़, उससे भी अच्छा इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। सो देयर इज़ वेयर आई एम एंडिंग द रीडिंग गाइज, and I hope you like it. So if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness.